दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हिडनबर्ग ने क्या क्या एलिगेशन लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके उस वीडियो को देखो। इस वीडियो में बात करेंगे कि अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आया हिडनबर्ग कंपनी के अगेंस्ट। अब हम देखते हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ से रिपोर्ट्स को क्या जवाब आया। 27 जनवरी वो डेट थी जब पहली बार रिस्पॉन्स आता है, जिसमें अडानी कंपनी एक प्रेजेंटेशन देती है जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर। अपने रिस्पॉन्स में अडानी कंपनी ये बताती है कि कैसे इनके पास एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग है। जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो अलग अलग रेगुलेशन को मीट करती है, जिन्हें सरकार ने स्पेसिफाई किया है 25 जनवरी को। अडानी ग्रुप के जो CFO हैं उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है वो बताती है कि यहाँ पर कुछ अलग इंटेंशन है। इस रिपोर्ट के पीछे यहाँ अडानी ग्रुप के रेपुटेशन को गिराने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो आने वाले फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है उसको डैमेज करने के लिए ये किया जा रहा है। 26 जनवरी को जो ग्रुप के हेड लीगल हैं वो धमकी देते हैं हिडनबर्ग कंपनी को कि वो लीगल एक्शन लेंगे, और रिस्पॉन्स में हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है कि ब्रिंग इट ऑन, जो लीगल एक्शन लेना है वो ले लो। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों इतना भरोसा है उन्हें अपने ऊपर। इसका पास्ट ट्रैक रिपोर्ट देखना चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं और शॉर्ट सेलिंग करी है, जैसे कि निकोला, विन फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। कुल मिलाकर 2017 से ये कंपनी बनी है, कम से कम 16 अलग अलग कंपनीज पर आरोप लगाए गए हैं और उनकी शॉर्ट सेलिंग करी गई है। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी को लेकर इन्होंने ऐसी एक रिपोर्ट निकाली थी, कहा था कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद जो निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और 2 साल बाद निकोला के शेयर 71% तक नीचे आ गिरे। मई 2020 में हिडनबर्ग ने चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कंपनी को टारगेट किया, ये कहते हुए कि बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है और ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, और उसके बाद हिडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद इस कंपनी के स्टॉक्स 90% तक गिरे। जून 2020 में हिडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड्स कंपनी के बारे में लिखा। उस वक्त जीनियस ब्रांड का शेयर प्राइस था 6.86 पर डॉलर शेयर। रिपोर्ट आने के बाद इसका शेयर प्राइस नीचे गिरकर $1.5 हो गया। 2 महीने के अंदर अंदर इन सारी कंपनीज में हिडनबर्ग ने कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम होने का आरोप लगाया, फिर जाके शॉर्ट सेलिंग करी। एक बूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 कंपनीज जिन्हें हिडनबर्ग ने टारगेट किया है, ऑन एवरेज अगले ही दिन रिपोर्ट आने के बाद वो 15% डाउन चली गई। उनका स्टॉक अगले 6 महीने में ऑन एवरेज 26% उनका स्टॉक डाउन गया है। पास्ट ट्रैक रिपोर्ट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है हिडनबर्ग का। जिस कंपनी को हिडनबर्ग ने टारगेट किया है उन कंपनी का स्टॉक नीचे क्रैश कर गया है और कहीं पर इन्वेस्टिगेशन भी करवाई गई है। 26 जनवरी अडानी के द्वारा एक और रिस्पॉन्स आता है। हिडनबर्ग के 106 पेजेस का काउंटर किया जाता है अडानी के 413 पेजेस के द्वारा। अडानी ग्रुप अपना रिपोर्ट निकालती है हिडनबर्ग की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए। ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप के इमेजेस को बिगाड़ा जा रहा है और साथ ही ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है और ये इंडिया के ऊपर अटैक है। अडानी कहते हैं कि अडानी पर नहीं, ये इंडिया के ऊपर अटैक है। अडानी का कहना है कि 88 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब पब्लिकली अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर को देखा जाए तो इनके जवाब पब्लिकली मिल जाएंगे। बाकी जो 18 क्वेश्चन हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी को लेकर हैं, अडानी से लेना देना नहीं है उसका। और आखिरी बचे 5 क्वेश्चन बेसलेस हैं। इस रिस्पॉन्स के बदले रिस्पॉन्स देता है हिडनबर्ग और कहता है कि किसी भी सवाल का एक्चुअली में जवाब नहीं दिया है अडानी ग्रुप ने। हिडनबर्ग कहता है कि अडानी ग्रुप अपने रिस्पॉन्स में सिर्फ यही कहीं जा रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ का अप्रूवल है और सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर्ली किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया अडानी ग्रुप ने। ओवरऑल देखा जाए हिडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है अपने एलिगेशन को लेकर कि इन्होंने अपने 4th पॉइंट में ये कहा है कि हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन को इग्नोर भी कर दो जो हमने इस रिपोर्ट में बताया है, पर अडानी ग्रुप के साथ की कंपनी के फाइनेंशियल को सिर्फ फेस वैल्यू पे लो, फिर भी ये 85% ओवर वैल्यू हैं। हिडनबर्ग के अलावा भी अडानी ग्रुप पर मुश्किलें बढ़ रही है। नंबर 1, फोर्ब्स ने एलिगेशन लगाया है अडानी पर कि इन्होंने अपने शेयर्स को खुद से खरीदे हैं अपनी कंपनी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए। नंबर 2, क्रेडिट स्विस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये स्विट्ज़रलैंड में बेस है। इन्होंने कहा है कि ये अडानी के बॉन्ड्स को एज अ कोलेट्रल
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी लोन लिया जाता है इस बैंक से, और यही चीज़ कही है सिटी ग्रुप के वेल्थ यूनिट ने भी। नंबर 3, अडानी ग्रुप ने अपने FPO को कैंसिल कर दिया है। कुल मिलाकर टोटल लॉसेज अडानी ग्रुप के कंपनीज को देखने को मिल रहा है वो $86 बिलियन हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस जंग में कौन जीतता है, हिडनबर्ग या अडानी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।